राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर ऐसी दिव्य अमृतमयी वाणी का उपदेश कर रहे हैं, जो उसे श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करे, मनन करे और धारणा में उतारे, उसे निष्ठा बना ले, उसके विरुद्ध कभी आचरण भूलकर भी ना करे, तो इसी जन्म में यदि वो मोक्ष चाहे तो मोक्ष प्राप्त हो जाए, प्रेम चाहे तो प्रेम प्राप्त हो जाए। यदि हम मनुष्य जन्म प्राप्त करके भगवत प्राप्ति न कर पाए तो इससे बड़ा हमारा घाटा कहीं नहीं, कभी नहीं, पूर्ण नहीं हो सकता। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद, प्रतिष्ठा, लोक लोकांतर से ऐसा बड़ा घाटा होगा। ये चतुर सुजान वही है जो माया के आकर्षण से अपने मन बुद्धि को बचाकर प्रभु की आज्ञा पालन करने में जीवन को समर्पित कर दे, तो परिणाम में उसे प्रभु ही प्राप्त होंगे। यदि माया के आकर्षण में धन संग्रह, भोग भोगना, अहंकार की पुष्टता के सब कार्य करना, तो वो माया को ही प्राप्त होगा। माया का स्वरूप है बार बार जन्मना, बार बार मरना,
दुख सुख लाभ हानि जय पराजय स्तुति निंदा, ये सब माया का स्वरूप है जो ना होते हुए भी भास रहा है। प्रभु करुणा करके कह रहे हैं कि जो भी तुम कर्म करो वो मेरे को समर्पित कर दो। जब समर्पित कर दिया तो तुम्हें अब कोई आशा करने का अधिकार नहीं रहा, क्योंकि आशा शरीर को लेकर ही होती है। यदि वो भगवत प्राप्ति की आशा है, हरि गुरु चरण सेवा की आशा है, खूब डट के भजन करने की आशा है, अखंड वृंदावन वास करने की आशा है, तो ये आशा प्रशंसनीय है। ये समर्पण की वृत्ति जब सफल होती तब ये आशा दृढ़ होती है। ये निंदनीय आशा नहीं है। आशास्य दास्यम, हमारे हृदय में दासता की आशा आ जाए, हमारे हृदय में प्रभु के मिलन की आशा आ जाए, हमारे हृदय में निरंतर भजन करने की आशा जागृत हो जाए, ये तो सब साधनाओं का फल है। ये आशा निंदनीय नहीं है, पर हमारा शरीर सुखी रहे, आराम व्यवस्था मिलती रहे, कोई हमारी निंदा ना करे, सब प्रशंसा करे, सदैव सम्मान मिलता रहे, ये सब बातें अब शरणागत उपासक को अपने हृदय में नहीं रखनी चाहिए। दूसरी बात, ना तो शरीर में ममता रखनी है, ना शरीर के संबंधियों में, और ना शरीर संबंधी भोग पदार्थ जो तुम्हें प्राप्त हुए हैं, क्योंकि वो सब पूजा सेवा की सामग्री है, वो प्रभु की है, वो प्रभु देख रहे हैं, प्रभु स्वीकार कर रहे हैं। आपको उसकी हानि लाभ में दुखी सुखी नहीं होना, आपको अब उसमें ममता नहीं करनी। विगत ज्वरः, किसी भी तरह आपके हृदय में अब जलन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने हृदय भी समर्पित कर दिया है। सारी की सारी वृत्तियां जब उनके चरणों में समर्पित कर दिया, वो स्वामी हैं वृत्तियों के, वो देख लेंगे। आपको तो सिर्फ आज्ञा पालन करना है, कर्तव्य का पालन करना है। प्रभु कह रहे हैं एक एक इंद्रियों में बहुत राग छुपा हुआ है। जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां, उनमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध, अब इस रूप के कई प्रकार, रस के कई प्रकार, गंध के कई प्रकार, शब्द के कई प्रकार, इस तरह से बहुत इंद्रियों के राग में फंस जाते हैं। कोई विवेकवान होता है कि इंद्रियजन्य राग द्वेष से वो मुक्त होकर के आचरण करता है। वही इंद्रियजन आकर्षण से मुक्त हो सकता है जिसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, और जो भी कार्य करता है वो प्रभु के समर्पित शरीर से, प्रभु के द्वारा दिए हुए बल से, प्रभु के द्वारा दी हुई सामग्री से वो प्रभु की आराधना करता रहता है। इसलिए उसके वो सेवा कर्म राग द्वेष युक्त नहीं होते, सिद्धांत से होते हैं, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार होते हैं। इसलिए उसका अंतिम परिणाम निश्चित परम सत्य है, चाहे वो मोक्षकामी हो या वो प्रेम पिपासु हो। कहीं कहीं सेवा भावना में हम फंस जाते हैं, इसको हमें समझना होगा। कल चर्चा हुई थी, जब हमारे को ये पता है गुरु कृपा से कि हमारा जीवन अब प्रभु को समर्पित है, तो वर्तमान में जो हमारे पास बुद्धि है, बल है, पदार्थ हैं, सेवा सौंज है, उतने से ही हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमें सेवा के लिए चाह नहीं करनी, ना पदार्थों की, ना किसी व्यक्ति की। बहुत ध्यान से समझना। अब आप प्रभु को समर्पित हैं, उनको जिस व्यक्ति का सहयोग दिलाना है उस व्यक्ति को भेज देंगे। जो पदार्थ सेवा में लेना है वो पदार्थ वो स्वयं जुटा देंगे, आपको प्रयास नहीं करना। आपको जो व्यक्ति सेवा का सहयोग कर रहा है उसे प्रभु का मान करके उसमें ना तो राग करना है ना ममता करनी है, अपना नहीं मानना उसे। प्रभु के द्वारा भेजी हुई वस्तु
वर्तमान में सेवा में लगा दीजिए, भविष्य में और वस्तु आ जाए ऐसी चाह मत कीजिए। अगर थोड़ी भी मान बढ़ाई है तो आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे। आपका प्रयास यही रहेगा कि कोई हम पर अंगुली ना उठा दे कि देखो पहले कैसे मौज मस्ती से रहते थे, अब देख लो ना। तो ये तो नहीं होना चाहिए, चाहे हमें जितना जो कुछ प्रयास करना पड़े। वो सेवा नहीं कर रहा, अपनी मान बढ़ाई का पोषण कर रहा है। हमें बिल्कुल अपने आराध्य देव के ही विधान में मगन रहना है। हमें ये बात समझ लेनी है कि हमारे पास जितना बुद्धि बल सामग्री है मेरे प्रभु के द्वारा दिया हुआ है, और जितना प्रभु ने दिया है उतना प्रभु की सेवा में लगा देने से प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। जितना आपके पास है, जितना बुद्धि बल है, जितना शरीर बल है, जितना सेवा सामग्री है, आपको बिल्कुल आकांक्षा नहीं करनी, ना बुद्धि बल की ना सेवा सामग्री की। जो वर्तमान में है उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप ये ना माने कि ये मेरा परिकर है, इसका भरण पोषण मुझे करना है। नहीं, भ्रम हो जाएगा और आपका अभिमान पोषण शुरू हो जाएगा। उपासना छूट जाएगी, राग में व्यवहार केवल हाथ लगेगा। सब प्रभु के जन है, सबका भरण पोषण आराध्य देव से हो रहा है। वो जब जैसा चाहेंगे वैसा ही हमारी व्यवस्था करेंगे। हमें बिल्कुल किंचन मात्र व्यवस्था की चाह नहीं करनी। ये बैठा लीजिए। और बड़ा आंतरिक रहस्य, सेवा कर्म नहीं होता, सेवा भाव होता है। कभी आप ये न सुनना कि सेवा कर्म करके बोला जाता है। जब कभी बोला जाएगा तो सेवा भाव बोला जाएगा, क्योंकि सेवा भाव से ही होती है। सेवा कोई प्राकृतिक कर्म नहीं है, त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा एक कर्म नहीं, ये त्रिगुणातीत प्रभु की उपासना है। और ये पदार्थ चाहे जितने बड़े संग्रह कर लीजिए, उससे सेवा हो ही नहीं सकती यदि भाव नहीं है। और भाव है तो कुछ ना होने पर भी प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। आपके पास जो है उतने से, कुछ नहीं है तो आपके पास भाव है ना, भाव से प्रसन्न हो जाएंगे। जो इस रहस्य को नहीं समझते, वो जो सेवा से मोक्ष पद या प्रेम पद प्राप्त होता है वो नहीं प्राप्त कर पाते। सेवा बहुत सावधानी, संतों का वचन है, सेवा सुमिरन सावधान, साधु सेवा सुमिरन सावधान। क्या सावधानी? किसी ने आपको 100 रुपया दिए, ये संत सेवा के लिए है। 50 संत सेवा में लगा दिए, 50 अपने प्रयोग में कर लिए। ये सेवा नहीं हुई, बनिया का व्यापार हुआ। अब तुम्हारी दुर्गति का कारण कोई न कोई वासना बन जाएगी, वही अर्थ तुम्हारी दुर्गति का कारण बन जाएगा। ध्यान रखना, सेवा से सीधे मोक्ष या प्रेम जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा, पर सेवा सिर्फ सेव्य के लिए। आप केवल जूठन प्रसाद के अधिकारी हैं, क्योंकि ये शरीर भी उनकी सेवा का पात्र है, इसलिए उसकी भी चाह नहीं है। आपको गौ सेवा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए, आपने उनमें से कुछ गौ सेवा में लगा दिया, कुछ अपने पर्सनल निजी जीवन के लिए रखे। बस खतरनाक खेल शुरू हो गया। अब ये आपको ऐसा फंसाएगा कि प्रपंच के सिवा कहीं भी परमार्थ नहीं लगेगा। आपको किसी ने दिया कि ये 100 रुपया श्री जी की सेवा में लगा दीजिए, आपने हमारी ही तो श्री जी है ना, और 100 रुपये का आपने स्वयं प्रयोग कर लिया, दंड के अधिकारी बनोगे। ये ध्यान रखने की बातें हैं। यहीं चूक हो जाती है तो फिर एक बार नंदगांव की गुफा में एक संत रहते थे, भिक्षा मांग करके निरंतर भजन में। तो एक दिन पीछे से आवाज आई, बाबा मुझे अपनी जूठन दे दो तो मैं मुक्त हो जाऊं।
पीछे मुड़ के देखा तो कोई व्यक्ति था नहीं, एक कुत्ता था। ज्यादा चिंतन नहीं किया, आगे बढ़े। फिर आवाज आई, बाबा थोड़ी जूठन दे दो तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। कौन हो तुम? तब देखा कि वो कुत्ते के रूप में जो थे, वो उनसे बताया कि मैं नंदालय का निजी सेवक हूं। ठाकुर जी के लिए बड़े बड़े लड्डू अमनिया आए थे, हम ठाकुर जी को अर्पित नहीं किया, पा लिया तो उसकी वजह से प्रेत योनि मिली। मैं ये रूप धारण करके आपके पीछे इसलिए आ रहा हूं कि यदि आप अपना जूठन दे देंगे तो मेरे अपराध नष्ट हो जाएंगे। कहा यदि आपका कल्याण होता है तो अभी आप ले लीजिए। करुणामय संत। ऐसे कई प्रसंग आते हैं। सेवा धर्म में सेव्य की प्रसादी बांटकर सेवन करने का अधिकार आपको है, बांटकर। अगर आप भोग भी लगाते हैं ठाकुर का मंदिर में जाके, आपको प्रसाद मिलता है तो चाहे 2 ही लोगों को दीजिए, जरूर दीजिए प्रसाद, उसे अकेले मत पाइए। ये महिमा है। 4 लोगों को ही बांट दीजिए, शेष आप पा लीजिए, ठीक है। आप कहीं सेवा सामग्री के स्वामी न बन जाएं, ये अहम पूर्ण गलित नहीं हुआ है, अंदर रहता है। ये मेरी वस्तु है, ऐसा कहीं जागृत ना होने पावे। आप सेवक हैं, जो भी वस्तु आपको मिलती है वो स्वामी की सेवा के लिए मिलती है। आप प्रसादी के अधिकारी हैं, क्योंकि आपका जीवन स्वामी की सेवा का पात्र है, करण है, इसलिए वो भी सेवा के लिए ही जीवन है। बहुत समझना, आपको कभी माया परास्त नहीं कर पाएगी। और जहां आप स्वयं उसके स्वामी बन गए, महापुरुषों के आचरण प्रमाणित करते हैं हर बात को। पूज्य पादुड़िया बाबा के पास जो अर्थ आया था, उसके लिए कह रहे थे कि सबको दूध दे दीजिए, और बुखार का टेबलेट बहुत गया। उन्होंने कहा किसी ने भी हमको ये नहीं दिया कि आप इसे संतों को दूध पिलाना, तो ये पैसा जिस कार्य के हेतु आए वहीं जाएगा, हम नहीं दे सकते। कोई आके देता कि दूध पिला दो तो हम दूध पिला देते हैं। ऐसे कितनी सावधान, जो जहां जैसी व्यवस्था आई उसको वैसे, उसमें अपना स्वामित्व तो नहीं। इसलिए जो संत महात्माएं देने वाले से कह देते हैं कि इसे हम जहां चाहे जिस सेवा में चाहे खर्चा कर सकते हैं, यदि ऐसा है तो ठीक है, नहीं आप अपना ले लीजिए। तो गिरिराज जी में एक रामदास जी बाबा थे, उनके पास जैसे कोई एक था कि तो वो कहते थे ये अब हमारे पास आ गया है, धर्म में ही खर्चा होगा, पर इसकी खर्चा करने की वृत्ति में हम स्वतंत्र हैं। हम चाहे भिक्षुकों को पवा दें, गौ को पवा दें, कुछ आपका इसमें कोई शर्त तो नहीं बाबा, तो फिर स्वीकार। अगर शर्त है तो आप इसे वापस ले लीजिए। अगर आप शर्त सहित लेते हैं कि ये अमुक सेवा के लिए है, तो उसको विष समझना, वो केवल उसी सेवा के निमित्त जाए, चाहे भले आपने निकाला हो। आपने निकाल दिया कि ये 100 रुपया संत सेवा के लिए जाएगा, कल आपके पास ऐसी परिस्थिति आ गई तो आप उस 100 रुपया खर्चा नहीं करेंगे, उस संत सेवा में ही जाना चाहिए। अगर आपने खर्चा किया, अब आपके साथ वो सेवा भाव की व्यतिक्रम का दोष लगेगा और वो संत सेवा का पैसा आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। ये पूज्य श्री शोभन सरकार जी महाराज बड़े संत, किसी ने उनको संतों से अपने आप कहते हैं लोग कि ये धनराशि से हम, हनुमान जी वहाँ विराजमान बहुत विशाल, ये हनुमान जी की सेवा के लिए हम इतना देंगे, अभी ये दिया। स्वयं सरकार बता रहे थे, एक बार गए थे दर्शन करने, अगली बार आए कुछ तो उनका भाई आपने कहा था, वो अपने काम शुरू किया, फिर आपका अर्थ नहीं आया, कुछ नहीं बोले। तीसरी बार फिर वो आए तो पर उनका देखो तुम्हें हम सावधान करते हैं, तुमने जितने अंक बोला है उसका हिसाब कर दो, नहीं तो अब दंड के अधिकारी बनोगे। सरकार बता रही, अपनी जबान से ऐसे मत बोल दो, बहुत सोच समझ के बोलो। प्रभु की ही सामग्री है, पर तुम्हारे पास यदि सेवा के लिए बाहर नहीं देने की बात है
तो घर में ही प्रभु की भावना करके उनकी सेवा करो, वो सेवा भगवत स्वरूप है। अगर आपने अंक निश्चित कर दिया है कि ये ऐसे, अब आप कर्जदार हैं, जैसे लोग नहीं कहते कि ये सेवा हम करते रहेंगे और फिर नहीं, अब वो कर्जा हो रहा है। अब वो आप संत सेवा की वस्तु का, गौ सेवा की वस्तु का स्वयं प्रयोग कर रहे हैं, तो जैसे किसी को देने पर वो स्वयं प्रयोग कर ले, उस सेवा में न लगाए तो दंड मिलेगा, ऐसे ही तुम्हें भी दंड मिलेगा। ये सेवा की सावधानी है। ऐसे नहीं कि जबान से ऐसे नहीं है, बोलो तो बहुत सोच समझ के बोलो। जो ये बात नहीं समझता है, वस्तुओं में महत्व बुद्धि रखता है, तो उसका सेवा भाव नहीं बनता, कर्म बनता है। मेरी वस्तु मैं ऐसा। शास्त्रों में जैसे आया है कि मेरे लिए समर्पित दीपक का भी अपने लिए प्रयोग ना करें। एकादश स्कंद में प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो बोल रहे हैं, जैसे पहले मंदिर बनवा दिया, कुछ खेती लगवा दी इसमें, या कुछ धनराशि जमा कर दी, बाद में उनके परिवार वालों ने उसका अपहरण कर लिया, तो ठीक उनको वही दंड मिलेगा जो दूसरे के अपहरण करने पर लगता है। ऐसा नहीं कि मेरे बाप दादा ने दिया था, नहीं, भगवान कह रहे मेरे को समर्पित दीपक के उजाले में अपना प्रयोग मत करो, भगवान का आदेश। क्योंकि महत्व बुद्धि अपनापन प्रभु में रखने के लिए ही तो हमारी सेवा सामग्री ये सब समर्पित है। अगर कहीं तुम स्वयं भोक्ता बनोगे तो फिर बंधन, और नियम है, जो सिद्धांत है, वो साधक का जीवन होता है। अतः कोई ये समझे कि वस्तुओं को दे देना सेवा है, ऐसा नहीं, दुकानदारी है। जैसे वस्तुएं दुकानदार भी देता है पर दाम लेता है, तो उसकी सेवा थोड़ी बन गई। आइए साहब बैठिए, क्या पवाएं आपको, 4 समोसा ये चीज ले आई, ये सेवा थोड़ी हो रही। बाद में पूरा का पूरा मैं टैक्स सहित हिसाब लगा पर्चा आएगा, ये पैसे ले, ये तो उसका व्यापार है, वो दान नहीं है। जैसे राजा कर लेता है तो तुम जो देते हो दान थोड़ी हो गया। जैसे किसी को आपने कुछ खिलाया पिलाया और आपके अंदर ये भाव है कि इसका हमें पुण्य मिलेगा, ये सेवा थोड़ी हुई। आपके अंदर ये भाव कि पदार्थ देने से, वस्तु देने से ये मुझे पुण्य मिलेगा, इसका फल मिलेगा, मिलेगा, पर वो जो सेवा से सीधे मोक्ष या भगवत प्रेम, वो नहीं मिलेगा आपको। अंतःकरण में किसी भी वस्तु को अपना न मान करके प्रभु ने भगवत प्राप्ति के लिए वस्तुएं आपको दी है। सेवा सौंज, प्रभु की वस्तु प्रभु को समर्पित करना है। उसमें आपका जो भाव है वो प्रभु स्वीकार करते हैं, जड़ पदार्थ नहीं। वस्तुओं में जो अपना महत्व लगा करके दिया जाता है वो सेवा नहीं होती, प्रत्युत असत का संबंध होने के कारण और वो असत सामग्री बढ़ के मिलेगी। ध्यान रखना, अपनी वस्तु मानकर प्रभु को देने से वो कई गुना बढ़कर मिलती, तो उतने में तो तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, और मिल जाएगी तो तुम्हारी और बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। बात ये कि हमें इन वस्तुओं के बंधन से मुक्त होना है, तो प्रभु की वस्तु प्रभु के चरणों में समर्पित करके ऐसे हो गए मानो बोझा हट गया। जैसे किसी की वस्तु हम लिए हों तो उसकी सुरक्षा, उसकी पवित्रता, अब हम दे दिया तो इस बोझा खत्म हुआ, ऐसा झंझट निपट गई। जो इसको हम अपना मान करके कहीं प्रयोग कर लेते अपराध बन जाता। कृपा भई, ये प्रभु की वस्तु प्रभु को गई। जैसे हम किसी का लिए हो और फिर उसको देना पड़े तो उसमें हमें ये थोड़ी होगा कि पुण्य होगा, नहीं, वो उसकी वस्तु थी, उसको दे दिया। तो उपासक को सेवा भावना में सावधानी रखनी है। सच्चे सेवक की आंतरिक वृत्ति नष्ट होने वाली वस्तुओं में महत्व नहीं रखती। ध्यान देना, सच्चे सेवक की वृत्ति नाशवान वस्तुओं में महत्व बुद्धि नहीं रखती, क्योंकि उसके अंतःकरण में प्रभु का महत्व है, वस्तुओं का नहीं। वस्तु कोई व्यक्ति दे या प्रभु स्वयं लाके समर्पित कर दे, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। आई है बस एक सेवक की तरह समर्पित कर, इतना ये
महत्व हमारे चिंतन का, हमारे प्रभु के संबंध का, हमारे भाव का है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? यदि वस्तुओं का महत्व होगा तो धन का महत्व होगा, धन का महत्व होगा तो धन देने वालों का महत्व होगा, तो घोर संसारी वृत्ति आ जाएगी, और आ जाती है, और बड़ा अपराध बन जाता है। क्योंकि कोई भी संत के पास आता है तो देहाभिमान रहित होकर भगवत प्राप्ति के लिए आता है। अगर वो देह भाव से आकर कामनाओं से युक्त है तो संत प्रताप उसे मुक्त करता है। और यदि आपने स्टेशन से ही उनको गाड़ी भेजो अपनी, क्योंकि वो इतना डोनेशन देने वाले, उनके लिए विशेष कमरा, विशेष आदर सत्कार, तो ऐसा तो होटल में भी होता है। जो बड़े होटल होते हैं वो आपको ट्रेन से आ रहे हैं या आप हवाई जहाज से आ रहे हैं, वहाँ गाड़ी भेज दी जाएगी, व्यवस्थाएं सब हो जाएंगी, लेन देन हो गया। इससे भाव का प्रकाश या माया बंधन का नाश नहीं होता। संतों के द्वारा धनियों के धन का तिरस्कार करते देखा है, तब उनको चोट पहुंचती कि यार जीवन भर जिसको हमने प्राणपन से कमाया, इसका कोई महत्व नहीं। हड़प एक बार सेनपुर की रेती में गंगा जी के किनारे बैठे थे, तो एक मित्र संत मौन रहते थे, पर हमसे बात करते थे। उनके भगत आए 8-10 लोग। एक मोहन पेड़ा की दुकान, बहुत सुंदर मोहन पेड़ा, नाम ही मोहन पेड़ा, बहुत सुंदर, वो बड़ी बड़ी सब अंगूर, ये वो दुनिया की सामग्री। सहज में ऐसे ही भगवत चर्चा हो रही थी ब्रज लीला के संबंध में। जो उन्होंने देखा वो लोग आए, मौन आए, सब साष्टांग दंड, हटाओ, मतलब नहीं सरकार, बड़े भाव से लाए, स्वीकार कर लिए। सामने आप मानेंगे नहीं, जैसे होली खेली जाती है ऐसे रेत में सब मिला दिया ऐसे, और उनकी सब सामग्री रेत में। एक बार कहा ले जाओ, नहीं माने तो सब ऐसे ये बच्चे खिलवाड़ करते हैं रेत में, चले गए। तो उनसे विनोद में कहा, मित्र थे, यार तब तुम भी काहे को गंगा जल से छिड़क के पा लेते यार आनंद, अब वहाँ जंगल में क्या है, कहा तुम इतनी दूर से लाए थे। तो उनका देखो ये भजन के विघ्न हैं, आज यदि हम इनको आदर दे देते तो कल ये और हमको परेशान, अब ये कभी नहीं आएंगे हमारे पास। हम चैन से भगवद आश्रित आकाश वृत्ति से जीते हैं, ये सब वस्तुओं से नहीं। संतों के भाव देखो, अब उनको क्या लगा, धिक्कार है हमारे जीवन को, हमारे धन को, हमारी सामग्री को जो संत स्वीकार नहीं किए। अब लगा कि संत किसी वस्तु का गुलाम नहीं होता। कोई ऐसा भाव की कमी हमारे अंदर है जिससे उन्होंने स्वीकार, उनको दैन्यता आएगी, उनके अंदर अभिमान नष्ट होगा, और यदि उनकी जय जयकार, उनका सम्मान, तो उनकी धन में महत्व बुद्धि और बढ़ेगी। चाहे जितने बेईमानी से कमाओ, संत को 1 लाख दे दो, तुरंत सम्मान मिलेगा, माला पहनने को मिलेगा, अनुकूलता, नहीं नहीं, गलत हो गया, सिद्धांत गलत हो गया। आप भी भ्रष्ट होंगे और दूसरों को भी सतमार्ग से पतित करेंगे। साधु के हृदय में यदि धन का महत्व आ गया, ये 3 हैं जिनको पूरी सृष्टि के वैभव को 3 में समेट दिया महापुरुषों ने, कंचन, कामिनी, कीर्ति। रहना इसी संसार में, महत्व नहीं होना चाहिए। अगर महत्व है तो ठीक बात नहीं। देखो अम्बरीश जी के पास क्या नहीं है, कीर्ति भी है, भगवान की सभा में गाई जाती है, और कामिनी सुंदर सुंदर रानियां हैं, और कंचन चक्रवर्ती सम्राट है, खजाना है, लेकिन कहीं किंचन मात्र भी कोई व्यवधान नहीं, क्योंकि महत्व केवल भगवान नाम में, भगवत सेवा में, भगवत भक्तों में, ना कि कंचन में, ना कामिनी में, ना कीर्ति में। जो साधक बहुत ध्यान से सुनना, इस भाव से भी वस्तुओं में ममत्व कर लेता है कि प्रभु की सेवा में आएंगी, वर्तमान में जो आ गया तो ठीक, अब ये वस्तुएं आती रहें, वो व्यक्ति रीझता रहे, हमें देता रहे, ऐसी भावना का त्याग कर दिया जाए। ऐसी सेवा नहीं होती, कर्म बनता है, कर्म बंधन का कारण होता है, सेवा मोक्ष का कारण होती है, प्रेम का कारण बनती है। जब आपको अपने लिए नहीं चाहिए, प्रभु के लिए, तो प्रभु की कौन सी वस्तु नहीं है?
तुम्हें क्यों चाह करनी पड़ेगी? उनको जहां से लेना है ले लेंगे, जरूरी तुम्हारे यहाँ ही भोग लगे? कहीं भी भोग लगेगा, वो कहीं भी स्वीकार कर लेंगे। तुम क्यों? क्योंकि वो प्रभु का भोग नहीं, वो तुम्हारे अहम का भोग है। कि हमारे यहाँ तो 56 भोग लगते हैं, 42 कैसे लगेंगे? 56 ही होने चाहिए। तो श्री जी के लिए नहीं, अपने अहम का पोषण। 56 है तो 56 लग रहे हैं, एक भी नहीं है तो भी लग रहे हैं 56। कैसे? भाव में। हम चाह नहीं करेंगे, ध्यान रखना। यदि उपासक ये बात नहीं समझता तो तौ ह्रस्य परिपंथिनौ। प्रभु कह रहे हैं परमार्थिक मार्ग में वस्तुओं का महत्व, व्यक्ति का महत्व, अपने राग का महत्व, द्वेष का महत्व, ये लुटेरे हैं, तुम्हारे आध्यात्मिक चिंतन को लूट ले जाएंगे। ऐसा ही होता है। बहुत दिनों से वो नहीं आए, कह रहे थे कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। वो अमुक, हाँ वो आए नहीं। अच्छा क्यों नहीं आए? ये क्यों हो रहा है? ये तो तुम्हें श्री जी के लिए सोचना चाहिए कि वो क्यों नहीं आई। व्यक्ति की सोच आ गई, कितना पतित हो गए तुम। चले थे श्री जी के लिए, तो रोना तो ये चाहिए आपस में बैठ के कि आज भी पूरा दिन गया, श्री लाडली लाल का कोई अनुभव नहीं हुआ। वो आए नहीं, हृदय में न नेत्रों में न प्रगट में। उनके लिए होनी चाहिए गोष्ठी। पर अगर वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ का महत्व है तो श्री जी के लिए नहीं, अपने अहम पोषण के लिए बैठ के रोओगे कि वो महीने में इतना धनराशि देता था, किसी ने भड़का दिया। बहुत जलन वाले लोग हैं वो, राग द्वेष में। बहुत सूक्ष्म बातें हैं ये। कोई भी बिना चेष्टा किए रह नहीं सकता एक क्षण भी। हमें सारी चेष्टाएं भगवत स्वरूप करनी है। तौह्रस्य परिपंथिनौ, ये लुटेरे उपासक की उपासना को लूट ले जाते हैं। मुनि बनो, मालिक नहीं। हिसाब किताब आई हुई वस्तु का, जहां आई हुई तुम्हारे सामने उपस्थित वस्तु, अब अधिकार तुम्हारा है, उसे सेवा में लगाओ। स्वयं भोक्ता नहीं। स्वयं समर्पित हो तो भोक्ता सवाल कैसे उठ सकता है सेवा में? कल ये वस्तु आवे नहीं, बिल्कुल चाह नहीं करनी। प्रायः साधक का ध्यान ईश्वर नहीं रहता और ये परमार्थिक लुटेरे उसकी संपत्ति को लूट ले जाते हैं। यही कारण है कि बहुत वर्षों तक साधना करने पर भी उसको अपनी आध्यात्मिक उन्नति, आनंद नहीं प्राप्त होता। ध्यान दीजिए, साधकों को यह शिकायत रहती है कि हमें आनंद नहीं मिलता, हमें प्रभु की झांकी नहीं देखने को मिलती, मेरा मन नहीं लगता। पर आपको बताए, मन लगे ना लगे तुम चिंता मत करो। मन लगना ना लगना उतनी आवश्यक बात नहीं है, पर किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का महत्व बैठ जाना है, बड़ी हानि की बात है। मन लगे ना लगे, वो जाएगा कहां? जब हम श्री जी के तो जाएगा कहां? तो उलट ले, भाग ले, कितना भागेगा? जैसे समुद्र के जल जहाज का पक्षी कितना उड़ेगा, आना उसको उसी में पड़ेगा, क्योंकि जल ही जल है और दूसरी जगह रुक नहीं सकते। ऐसे ही मन कहां भाग के जाएगा? जब आप प्रभु के चरणों को स्वीकार किए तो उसको आना यहीं पड़ेगा। साधक को मन की एकाग्रता पर ध्यान नहीं देना, अपने साधन पर महत्व देना है। हमारा साधन क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में मेरी प्रियता ना होने पावे, महत्व ना होने पावे। तो जो ये कहा गया कि मन की एकाग्रता पर जोर मत दो, तो अपने आप मन एकाग्र हो जाएगा। बात यह है, एकाग्रता पर जोर दोगे, इसका महत्व बना रहेगा, कभी एकाग्र नहीं होगा। जाएगा कहां मन? जिस वस्तु में तुम्हारा महत्व है, व्यक्ति में महत्व है, जिस पदार्थ, वहीं तो जाएगा। और ये कह रहे हैं तुम उसकी एकाग्रता पर ध्यान मत दीजिए, तुम उन पर महत्व ना हो, इस बात पर ध्यान दीजिए। तो जाएगा कहां? खत्म, कनेक्शन खत्म। तो अपने आप प्रभु के चरणों में लगेगा। जब राग द्वेषी नहीं रहेगा तो मन भगवत स्वरूप हो जाएगा। बहुत सूक्ष्म संतों की बातें होती। तो फिर सेवै का त्याग कर देते हैं, क्योंकि फंसाव है इसमें। बोले भगवान ने पीछे मना किया है कि तुम ऐसा सोच करके कि आज से हम कर्म ही नहीं करेंगे तो तुम्हारा हट क्या करेगा, बलात् प्रकट तुमसे करवा लेगी।
तो कर्मों को राग द्वेष पूर्वक करना या ना करना, यह साधक का कार्य है। राग द्वेष पूर्वक कर्म तो होंगे, उसमें राग द्वेष करना और ना करना, यह आपका विषय है। अब इसमें सावधानी रखनी है। जब हम व्यवहार में होते हैं तब इसमें विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। सेवा व्यवहार में वस्तु लेना, वस्तु देना, बिल्कुल देने में कहीं आप नहीं है और लेने में कहीं आप नहीं है। स्वामी के सेवक जैसा हो, लाभ में आप नहीं, हानि में भी आप नहीं। इसको समझना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर आप इसके संचालक हो जाएंगे, अर्थात स्वामी बन जाएंगे, और फिर आप मान का भोग करेंगे। फिर आपको बैठ के रोना पड़ेगा, दुखी हो जाएंगे। तो ह्रस्य परिपंथिनो, ये लुटेरे हैं, तुम्हें लूट लेंगे, तुम्हारी आध्यात्मिक शांति को, आध्यात्मिक चिंतन को। साष्टांग दंडवत, बड़ा लिफाफा, आप निरपेक्ष, न दंडवत न लिफाफा। अगर है श्री जी की सेवा में बिल्कुल निरपेक्ष, प्रियता नहीं, प्रियता आराध्य देव के नाम में, रूप में, लीला में और भाव रूपी सेवा में। पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, स्थान स्वामी के, केवल सेवक। ऐसे जो सेवा करता है उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। सेवा में खास बात होती है, वो सेव्य को अधीन कर लेता है। निष्काम भाव की सेवा स्वामी को सेवक बना देती है। सेवा में इतना बड़ा बल है। निष्काम भाव की सेवा स्वामी के हृदय में सेवा भाव जागृत कर देती। देखो लंगोटी धो रहे माधवदास बाबा की, त्रिलोचन जी के यहां नौकर बन करके कार्य कर रहे हैं। कैसा है? एकनाथ जी के यहां शिखंडियार बन करके ठाकुर जी सेवा कर रहे हैं। सेव्य के हृदय में सेवा जागृत करके सेवक के अधीन स्वामी को करा दिया, यह सेवा बल है। अगर मन बुद्धि में किसी भी वस्तु व्यक्ति से राग रहा तो उसके वशीभूत हो गए। अब जो भी सेवा होगी वो कर्म बनेगा, उसमें भी शुभ और अशुभ होगा, उसको आपको भोगना पड़ेगा। देखो सेवा इतना महान बल है, फिर भी श्रीअंग सेवा करने के बाद हमारी स्थिति कहाँ है? बस अगर स्थिति श्री जी में नहीं है, सामने देने वाली वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि में है, तो अभी सेवा नहीं हो रही। तभी उसे आनंद के लिए फिर विषयों का सेवन करना पड़ता है। तभी उसे आनंद के लिए लौकिक वस्तु, व्यक्ति, स्थान का संयोग प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त होती है। नहीं तो सेव्य की नाम रूप लीला धाम में जो परमानंद छुपा हुआ सेवा करने वाले के रोम रोम में ठस जाता है। ये त्रुटि को संभालिए। वर्तमान में जो भी वस्तु आपके पास, उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जितना जीवन है, जितनी श्वास है, जितनी बुद्धि है, जितनी सामग्री है, बस ईमानदारी से प्रभु की सेवा में लगा दीजिए। बिल्कुल चाह नहीं करनी है तो ठीक है, नहीं है तो बहुत ठीक है। जो इन वस्तु व्यक्ति के अधीन हो जाता है तो उसका उत्साह सेव्य के प्रति नहीं, धन के प्रति बढ़ता है, धनियों के प्रति बढ़ता है, भोगों के प्रति बढ़ता है। बदल गया, सिस्टम बदल गया। यही गलती होती है, यही गलती होती है। घर से निकले थे वैरागी, घर से निकले थे प्रभु के मार्ग में, घर से निकले थे प्रभु को प्राप्त करने के लिए। तो आप क्यों धन की चाह? बोले प्रभु के लिए धन की चाह। माँ लक्ष्मी चरण सहलाती रहती, वो देखते नहीं। तुम करोड़ 2 करोड़ में प्रभु को खरीदना चाहते हो। नहीं, सामग्रियां, एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का वैभव प्रकट करने वाले स्वामी को तुम्हारे हलवा पूड़ी की जरूरत है। बहुत ध्यान देने का विषय है। जो इस मार्ग में प्रतिपल उत्साह, प्रसन्नता चाहता है, उसे चाहिए अपना बल, अपनी वस्तु ना मानकर जो कुछ प्राप्त हो प्रभु की सेवा में लगा दो। जीवन मुक्त हो गए। जितना है, यहां संख्या नहीं बोली जा रही कि इतना 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 ज्ञानी, जो भी बल बुद्धि आपके पास हो प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। साधक दोषों की तरफ बढ़ता जाता है, अपनी तरफ कभी देखता ही नहीं कि मेरे से क्या गलती हो रही। ये गलती देखनी चाहिए। नहीं, ये लुटेरे लूट लेंगे,
शांति भंग हो जाएगी, आपस में राग द्वेष होने लगेगा, मामला बिगड़ जाएगा। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के अनुयायियों में आपस में डंडे चलते देखे गए, खोपड़ी फूटी, देखा है, पट्टी बंध रही है, पुलिस आ रहे, ओ ये सब साधक विरक्त हैं। क्या हुआ? गुरु का महत्व नहीं, गुरु के सिद्धांतों का महत्व नहीं, गुरु के प्रभाव से आए हुए धन का महत्व, चल रहे डंडे। जहां विश्व में राग द्वेष मिटाना, गुरु भाई को पीट रहा है। इतना धन का महत्व बन गया, भगवत स्वरूप सदगुरुदेव को जहर दे दिया। क्या हो गया ये? देख लो, परिपंथी ना हो, ये लुटेरे उसकी आध्यात्मिक चेतना को ही लूट ले गए। इसलिए साधक सावधान रहे, अपने में देखता रहे, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति महत्व तो नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अपनी प्रथम स्थिति को सदैव हृदय में रखना चाहिए। जिस दिन घर से निकले थे उस दिन मन ने प्रश्न किया था, क्या खाओगे? कदम रुके, कहां रहोगे, कौन तुम्हारा साथ देगा? 3 प्रश्न हमारे हृदय में उदय हुए थे, बच्चा थे उस समय। तीनों का एक ही उत्तर हुआ, जहां भगवान रखेंगे वहां रहेंगे, जहां भगवान जैसी व्यवस्था करेंगे उसमें हम राजी रहेंगे। भगवान हमारे साथ हैं। 5-6 घंटे में ही हमारा विश्वास दृढ़ हो गया। जिस मंदिर में जाकर, बहुत एकांत जंगल में था, वो जो सरसोल के पास क्या है, हाँ, नंदेश्वर, ऐसे महादेव जी का मंदिर, विशाल जंगल है, वहाँ था। कोई आना जाना, वो कभी त्योहार आदि में कोई जाते जाते। 12 लगभग बजे तो कैसे, अब बच्चे थे तो चल के आए थे और भूख लगी थी। उसी समय एक आदमी आता है, बोला, बच्चा यहाँ सूरदास बाबा रहते थे, वो जानते हो? उनका हम अभी आए हैं, हम नहीं जानते। 2-4 मिनट बाद फिर आया, बोले देखो हम दही लाए थे उनके लिए, अब घर तो वापस नहीं ले जाएंगे, तुम पी लो। तो एक छोटी सी गीता जी, एक लोटिया पीतल की, ये घर से लेके भागे थे। एक गीता जी, एक लोटिया, ऐसे एक कुसा की छोटी चटाई से। तो उसी में पहले तुम कहा नहीं, संकोच सा, पहली बार, ओ बढ़िया देहाती दूध गड़वा में पकाया हुआ दही, लाल लाल एकदम, चीनी, और 1 लीटर भर लगभग होगा। वो जो ही गया सो महादेव जी को पकड़ के रोना आया, वाह प्रभु इतना प्यार। बस वो दिन पूर्ण विश्वास जीवन में। हमें और किसी का, हमें वो बात याद रखनी चाहिए जो हमने प्रथम कदम वैराग्य के लिए जब बढ़ाया था, कि चाहे जितना कष्ट मिले, जब हम अपने स्वजनों का त्याग करते हैं, अब हम नए संबंध किसी से नहीं बनाएंगे। पुराने का जब त्याग कर दिया तो नया कौन अपना है? हाँ, अगर हम किसी को प्यार से देखते हैं, किसी से मिलते हैं, किसी से अपनापन दिखाते हैं, तो प्यारी जू का होने के कारण, हमारा कोई नहीं है, हमारे तो केवल प्रिया प्रीतम है, बस। अगर हम किसी को अपना मान लेंगे जरा सा भी, तो अपनेपन में लाडली जू के अंतर आ जाएगा, भजन में अंतर आ जाए। ये सूक्ष्म बात है, समझ लीजिए। माने हुए पुराने अपनेपन को मिटाने के लिए तो हम परेशान हैं, नया संबंध और बांध करके नहीं। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। जब राग द्वेष के वश में कर्म करना ही नहीं है, तो फिर हमारी दृढ़ निष्ठा किसमें होनी चाहिए? प्रभु कह रहे हैं कि अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से, यदि आपको ऐसा भी दिखाई भी दे रहा है कि मेरे धर्म में कुछ गुणों की कमी है, तो अपने धर्म का ही पालन करो, वही तुम्हारा स्वधर्म ही श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मरना भी परम कल्याणकारक है, और दूसरे का धर्म अगर स्वीकार करोगे तो भय देने वाला है। स्वधर्मो विगुणः, पहली बात तो हमें
लोकवत बात को इससे नहीं लेना है। स्वधर्म समझना पड़ेगा। स्वधर्म, स्व आत्मा, धर्म स्वरूप धर्म। देह पराई है, प्रकृति की है। स्वरूप स्व है, स्वरूप। शंकर सहज स्वरूप स्वधर्म समझना हो। भगवत प्राप्ति अपने स्वरूप में स्थित होना, यही स्वधर्म है। और सब परधर्म है। परधर्मो भयावह। शरीर को लेकर के जितने भी धर्म सब भय देने वाले हैं, क्योंकि शरीर ही प्रतिपल काल का गाल है। प्रकृति के द्वारा बना हुआ, प्रकृति जैसे परिवर्तनशील वैसे शरीर परिवर्तनशील। इसे स्वधर्म मान ले। सारे झगड़े इसी स्वधर्म में हो रहे हैं। देख लीजिए, मैं अमुक जाति का, मैं अमुक कुल का, मैं अमुक, मैं अमुक, मैं अमुक, बस ये चल रहा। अगर स्वधर्म को नहीं समझे तो झगड़े मिटने वाले नहीं। अगर स्वधर्म को समझ, हमारा सहज शब्द समझ लीजिए कि हमारा स्वधर्म है भगवत प्राप्ति, क्योंकि प्रभु हमारे हैं, हम उनके अंश हैं, वो हमारे अंशी हैं। यह हमारा आत्मस्वरूप। भगवत प्राप्ति ही स्वधर्म है और सब भयावा है। सो सब धर्म करम जरि जाऊ, जहान राम पद पंकज भाऊ। जो कुजो ज्ञान अज्ञानु, जहान राम प्रेम परदानु। प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रेम न हो तो सब धर्म कर्म चौपट हो गए। ज्ञान वो अज्ञान है, वो जोग वो कुजोग हो गया। जो अपने धर्म का त्याग कर कि इसमें मन नहीं लगता और इसमें कम गुणों का दिखाया अनुभव हो रहा है, कम गुण दिखे, न कोई व्रत है, न कोई और नियम है, न कोई फल वाली बातें हैं, बस वही प्रिया प्रीतम प्रिया प्रीतम। ऐसा आ सकता है दिमाग। वहाँ तो नियमावली भी है, व्रत भी है, इतने माला जप लो, बस अमुक संख्या जप लो, 24 घंटे फुर्सत, प्रभु के लिए इतना कर लो, इतने माला जप लो, शेष अपने लिए आप छुट्टा जो इतनी संख्या कर लो, आपको भगवत प्राप्ति हो, जो मन आवे सो करो। ऐसा नहीं। आपको अपने धर्म में मन नहीं लगता, पर दूसरे के धर्म में आपको वैभव मिल रहा, सुख सुविधा मिल रही, मान बढ़ाई मिल रही और जीवन भर सुख आराम मिलेगा, मन भी लग रहा है, तो आप पर धर्म का आश्रय लेने के कारण भले वर्तमान में सुखी हो, लेकिन परिणाम में तुम्हें भयानक दुख मिलेगा। इसके विपरीत आप अपने स्वधर्म में लगे हुए, भले गुणों की कमी दिखाई दे रही, पालन करने में भी बड़ी कठिनता, वर्तमान में भी तुम्हें दुख है, न धन है, न वैभव है, न सुख है, न सुविधा है, न मान है, न बड़ाई है, पर आप जीवन भर कष्ट सहकर उसे पालन करने के लिए वर्ण किया है, तो परिणाम में महासुख प्राप्त होगा। इसलिए अपने धर्म का त्याग करके अन्य धर्म को स्वीकार करना, भगवान कह रहे हैं, ये भयावह, ये दुख देने वाला है। अपने धर्म के कर्तव्य का पालन सुगमता पूर्वक हो जाएगा, क्योंकि प्रभु ऐसा कोई आदेश ही नहीं करते जो आप कर ना पाए। स्वधर्म पालन में जो सुख आराम, धन वैभव, मान बड़ाई, आदर सत्कार चाह करता है, तो वो धर्म का पालन करने वाला होता ही नहीं, वो पाखंड होता है। अगर ऐसे धर्मात्मा होते तो टोलियां घूमती बड़े बड़े सिद्धों की, को एक पाव भगत जी में मोरी। ध्यान रखिए, फिर सुन लीजिए। अपने स्वधर्म पालन में जो ये चाहता है कि सुख मिले, आराम मिले, धन संपत्ति मिले, मान बड़ाई मिले, आदर सत्कार मिले, तो धर्म का पालन करने वाला हो ही नहीं सकता, वो ढोंग है। कभी भी स्वधर्म का पालन करने वाले इन बातों की परवाह नहीं रखते कि सुख मिले कि दुख मिले, मान बड़ाई मिले, क्या मिले।
चाहे जितना दुख मिले, स्वधर्म पालन करने वाला वो अपने दुख के भय से परास्त होकर धर्म का त्याग नहीं करता। केवल वो अपने गुरु की आज्ञा, शास्त्र की आज्ञा, भगवान की आज्ञा मानकर उसमें कदम बढ़ाता है। तो उस धर्म के पालन में जो उसे कष्ट मिलता है, वो कष्ट भारी तपस्या बन जाती है और उसके परमार्थ की उन्नति का कारण होती है। वो ताप उसे पावन कर देता है। श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समझे न अलप तप, समझो श्री हरिवंश कृपा सेवो धर्मिन जप। जो कर्तव्य पालन सुख भावना से करता है कि अगर ऐसा करे तो हमें बड़ा सुख मिलेगा, लोग सम्मान दे, वो कभी धर्म का पालन कर ही नहीं सकता। ध्यान से समझना है कि हमें पता नहीं कि हमारा स्वधर्म क्या है। हम लोग छोटी छोटी बातों को स्वधर्म मान लेते हैं। देखो ना, लोग गांव में देखो, छोटी छोटी बातों और झगड़ा होता है, उसी में इतने बड़े बड़े झगड़े होते हैं कि जीवन भी नष्ट हो जाते हैं अज्ञान की धरा में। बोले धर्म में मरना अच्छा है, भगवान भी कह रहे हैं। तो किस धर्म में? हमारा परम धर्म है। सावई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। प्रभु के चरणारविंद की भक्ति में मरना भी परम पद है। लेकिन देह धर्म को स्वीकार करके हम उसे स्वधर्म मानते हैं। इसी में सारे तो झगड़े हो रहे। कितने धर्म हैं? किसी के हम पति, किसी के हम पुत्र हैं, किसी के हम भाई हैं, किसी के हम क्या क्या हैं। सबके साथ सबका बर्ताव करना है और सही माने में सबके साथ धर्म का बर्ताव तभी हो सकता है जब परम धर्म को पकड़ लोगे, अर्थात प्रभु के चरणों को। भगवान इसीलिए सर्व शब्द लगाया, सर्वधर्मान सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरण। भगवान की वाणी है। अब हमारे पास कोई भी अन्य सिद्धांत समझने की गुंजाइश नहीं। एक ही बात है, हमारा परम धर्म है, ये जन्म श्री जी के लिए समर्पित कर दिया। अब इसमें हमारी निंदा हो चाहे सम्मान हो, वर्तमान में हमें चाहे भयानक कष्टों ने घेरा हो, पग पग पर कोई साथ नहीं दे रहा, सब अवहेलना कर रहे हैं, पर हमें अपने धर्म से डिगना नहीं है। साबले वाला बड़ी सुविधाएं देकर बुला रहा है और हमें वर्तमान में स्वयं कष्ट भोगना पड़ रहा है, तो हम कष्ट का वर्ण करेंगे, सुविधा का नहीं। अपने धर्म पर मरना परम कल्याण का स्वरूप। ध्यान रखना, ये धर्म हमारे द्वारा चयन किया हुआ नहीं है, हमारे प्रीतम के द्वारा दिया हुआ है। प्रीतम के द्वारा दिया हुआ धर्म परम धर्म होता है। अब इसमें प्राणों की भी परवाह नहीं करनी। प्यारी जू और प्यारे जू को छोड़ करके अगर जीवन में किसी और की तरफ देखे तो भयावह। रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा। अब यह हमारा परम धर्म है, अब नहीं। देखो, हम प्रियालाल के अंश हैं। प्रियालाल को प्राप्त करना हमारा स्वधर्म है। यदि हम इस जन्म में प्रभु को अपना ना मान पाए, प्रभु के सिवाय और सब कुछ किया, सबको अपना माना, सब संग्रह किया, ये पर धर्म है। ये तुम्हें मृत्यु देगा, भय देगा, दुख देगा, शांति देगा। और ये पर धर्म नहीं, ये स्वयं का धर्म है। स्वधर्म। क्या स्वधर्म? प्रभु को प्राप्त करना। हम जिनके हैं उनको भूल गए, अब उनको हमें प्राप्त करना, उनकी स्मृति में डूबना है। वर्ण आश्रम शरीर संबंधी जितने धर्म है, इन सब के पालन का एक ही फल है कि परम धर्म का परिचय मिल जाए। अगर परम धर्म नहीं मिला तो न जाने कितने जन्म यही सब करते रहे, अभी तक शांति नहीं मिली। अब हमें माने हुए धर्मों का त्याग करना है। शरीर का जन्म जहां हुआ तो शरीर का धर्म है, स्वधर्म नहीं है। स्वधर्म है प्रभु के हैं, प्रभु से मिल जाना। बिल्कुल सीधे शब्दों में समझ लो।
जितने ये सब माने हुए धर्म हैं, पिछले जन्म में क्या थे हम, तब हमारा क्या धर्म था, अब हम क्या हैं, अब क्या धर्म है, अगले जन्म में क्या धर्म, ये बदलने वाले धर्म हैं। अगर स्वधर्म है तो पिछले जन्म में भी हम भगवान के अंश थे, इस जन्म में भी भगवान के अंश हैं, आगे भी भगवान के अंश रहेंगे। अपने अंशी को प्राप्त करने वाले परम धर्म को अब स्वीकार करते हैं, इसीलिए हमारा जन्म हुआ मनुष्य योनि में। सभी धर्मों में परतंत्रता है, लेकिन स्वधर्म में स्वतंत्रता है। शरीर को आप अपना मानकर तो परतंत्र नहीं हो, विषयों के परतंत्र हो, भोगों के परतंत्र हो, स्नेह संबंधियों के परतंत्र हो, और प्रभु के अधीन होना परम स्वतंत्रता है। तभी प्रेम होता है जब स्वधर्म का पालन होता है, स्वधर्म का, तभी भगवत प्रेम होता है। अतः अपने प्रीतम के प्रेम को प्राप्त करके वो प्रेमास्पद के साथ तन्मय होकर एक हो जाता, अब हो गया स्वधर्म का फल। सेवक सेवा के बल से सेव्य को अधीन कर लेता है, बार बार वही शब्द आते हैं। साधक साध्य स्वरूप हो जाता है। स्वधर्म का पालन करने वाले को, अर्थात भगवत प्राप्ति चाहने वाले उपासक को, अपने मार्ग में धन मिले, मान मिले, बड़ाई मिले, आदर मिले, आराम मिले, इसका आदर नहीं करना कभी नहीं। संतों की बातें होती, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी ना बना, लेकिन उनके मन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो भगवत मार्ग के पथिक होते हैं बेपरवाह होते हैं, हर परिस्थिति में परमानंद रहता है। जो इस मार्ग में चलकर धन मान आदि के लिए चिंतित रहते हैं, कहीं वो जय जयकार न बंद हो जाए, कहीं व्यवस्था न बंद हो जाए, वो स्वधर्म का पालन करने वाले नहीं। परधर्म भय है, ये न छूट जाए, वो ऐसा नहीं, भय जहां भय है परधर्म स्वीकार किए हुए हो। भगवत इच्छा से बड़ी बड़ी सब सामग्रियां मिल जाएं तो कोई भी प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए, और सब छीन ली जाए तो भी कोई तुम्हें शोक नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा ध्येय छीनने वाला या मिलने वाला नहीं है, परिवर्तनशील नहीं। ध्येय तुम्हारा एक रस है, तो तुम्हारी एक रस स्थिति होनी चाहिए। धन मानादि की प्राप्त होने पर उत्साह नहीं, और ये सब नष्ट हो जाने पर कोई शोक नहीं। एक संत भगवान किसी धनी मानी के यहाँ से आए थे, बुला लिया होगा किसी ने, तो बढ़िया सोने की घड़ी और क्या क्या सब बढ़िया बैग, तो सामने एक संसारिक परिवार बैठे थे, तो उनका स्वामी जी हमसे हर चीज़ आपकी महंगी है, हम में और आप में परिवर्तन क्या रह गया फिर। देखा स्टेशन, इस बोले सुनो चाय पीते हैं चल के, कुछ पैसे हैं चाय पीते। अभी स्टेशन में गाड़ी रुकी तो चाय बनी, बोले और बनाओ एक एक, उसने और बना, पहले को गाड़ी ने हारन दिया, बोले स्वामी जी गाड़ी छूटे, बोले अब हमारा विचार बदल गया है, इधर जाए, और बोले अटैची हो सब, वो जिसने दिया था कोई ले लेगा, और जितने पैसे थे सब चाय वाले को दे दिया। बोले अभी पीना नहीं चाहते हो, अब हमारी भी इच्छा नहीं, इधर जा रहे हैं, सब घड़ी खोल के रख दी, चाय खोल के। ना उस वस्तु में राग है, ना उस वस्तु में हर्ष है। हो सकता है तुमसे ज्यादा दिखाई दे रहा हो वैभव, पर वो उनके राग का कारण नहीं है। हो सकता है बहुत फुटपाथ में बैठे हुए हों, तो उनकी दैन्यता का कारण नहीं है। वो उस समय भी सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, उनकी दृष्टि में उसका कोई, ये भगवत, क्योंकि उनके ध्येय है। देखो हर समय रहता है, एक सेकंड में अनंत ब्रह्मांडों की रचना करने वाला हमारा मित्र है, हमारा प्यारा है। अब किसकी तरफ देखोगे, ये चला गया तो अब क्या होगा, अरे वो नई सृष्टि रच देगा, नई सृष्टि। हम जिसके गुलाम हैं, जिसके सेवक हैं, जो हमारे स्वामी हैं, निमिष मात्र में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने की सामर्थ्य हमारे प्रीतम में है। अब किसकी तरफ देख, वो फुटपाथ में बैठा है तो इतने बड़े बादशाह के उसको, ध्येय हमारा
अगर ध्येय आपका हट गया और उस ध्येय में आ गया और कुछ, गड़बड़ हो गया। आप हर समय देखते रहे आपका ध्येय क्या है। एक तरफ जब आपका ध्येय निरंतर रहेगा तो उसकी पहचान है, हर परिस्थिति में आप आनंदित रहेंगे। पराजय, हानि, धन आना, धन जाना, कष्ट मिलना या सम्मान मिलना, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, तो जान लेना ध्येय पक्का है। अगर फर्क पड़ रहा है तो अभी ध्येय कच्चा है। जब साधक को यह दृढ़ निश्चय हो जाता है सत्संग के द्वारा कि अब हमें स्वधर्म का ही पालन करना है, अर्थात मुझे तत्परता पूर्वक जीवन समर्पित करके भगवत प्राप्ति करनी है, अब उसके लिए कष्ट, दुख, कठिनाई, अपमान ये फूलों की तरह लगते हैं। देखो कैसे लगते हैं। ये हैं यद्यपि शूल की तरह, पर उपासक को फूल की तरह लगते हैं। जो ताको कांटा बवे ताहि बवे तो फूल, ताको फूल के फूल है, वाको है त्रिशूल। अपने को मानना नहीं ऐसा कि वो जले, पर अपने के साथ जो अपमान करे, निंदा करे, दुख दे, कष्ट दे, फूल की तरह हमें, जैसे कोई हमारे सामने फूल फेंके तो कैसा लगता है, ऐसे कोई अपमान दे, कोई निंदा दे, कोई गाली, ये वही कर सकता है जिसका ध्येय है भगवत प्राप्ति। अब वो इन जब अपमान और निंदा, दुख आदि को सहता है तो उसका हृदय बहुत जल्दी निर्मल हो जाता है। और आय काहे के लिए हैं? हृदय निर्मल करने के लिए है। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, तो हमें भगवत प्राप्ति करनी है। तो भगवत प्राप्ति भगवत प्रेरणा से जल्दी हो जाए, इसलिए हमारी निंदा होती है, अपमान होता है, हमें कष्ट मिलते हैं, हमें रोग मिलते हैं, हमें लोग प्रतिकूलता देते हैं, हमें हंसकर उसे स्वीकार करना है, क्योंकि हमें बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति करनी है। पर देखो जब ये अवसर आते हैं निंदा के, अपमान के, कष्ट के, प्रतिकूलता के, तब ये बात ध्यान नहीं रहती मुझे भगवत प्राप्ति कराने के लिए संयोग मिल रहा है। तब हम सोचते हैं अगर अवसर मिले तो अनुष्ठान करके इनको हम नष्ट कर दे, दिखा दे कि भजन का प्रताप क्या होता है। समझना इस बात को। ये इसलिए होता है कि शरीर को ध्येय मान रखा है। अभी पहचानो, शरीर को अपना मान रखा है, क्योंकि मान, सम्मान, दुख, सुख ये शरीर को ही व्याप्त है, स्व को नहीं। और आप पालन करने चले थे स्वधर्म, तो स्वीकार कर लिया ना पर धर्म, तो भयावह भय आ गया ना। पर धर्मो भयावह वर्तमान में सुखद दिखाई देता है। शरीर का सम्मान होना, शरीर को आराम मिलना, शरीर के लिए सुविधाएं मिल जाना। और अगर इस धर्म को स्वीकार कर लिया, आराम, विश्राम, व्यवस्था को, तो पर धर्म को स्वीकार किया, भयावह भय मिलेगा, तत्काल से मिल जाएगा। अब ऐसी व्यवस्था रखनी है कि अब अगर एसी बंद हो गई तो हम गर्मी में रह नहीं पाएंगे। अब हम पैदल नहीं चल सकते क्योंकि गाड़ी में चलते हैं, लोग क्या कहेंगे, ले अभी तक अब देखो आ गया लाइन में। नहीं, हम फुटपाथ में लेटे तो बादशाह हैं, महल में है तो बादशाह है। हमारी बादशाही प्रभु से है, महल और फुटपाथ से नहीं। सदैव अपने ध्येय पर दृष्टि रखे। श्री दत्तात्रेय जी से यही प्रश्न महाराज यदु ने किया था कि कर्म करने से ही भोग सामग्री मिलती है और भोग भोगने से ही शरीर हष्टपुष्ट होता है। और आप सदैव हष्टपुष्ट दिखाई देती पर कर्म करते तो दिखाई नहीं दे रहे, तो फिर आप हष्टपुष्ट कैसे हैं? तब उन्होंने बताया महाराज यदु को कि हम निरंतर आत्मानंद में मगन रहते हैं। इस शरीर को कभी प्रारब्धवशात महलों में बड़े बड़े राजाओं के द्वारा सेवा सुख, तो कभी हम धूल में लौटते होते हैं, कभी हम राख लपेटे पड़े होते हैं, पर हम तीनों जगह में, धूल में, राख में और महल में समान ही रहते हैं, क्योंकि हम सदैव आत्मानंद में मगन रहते हैं। प्रसन्न आत्मा, हर समय भगवत चिंतन, वो तो भगवान के अवतार है, हर समय अपने आराध्य देव के चिंतन में। जिसका ध्येय प्रिया प्रीतम है, कैसी भी परिस्थिति हो मुंह लटका के नहीं बैठेगा। ध्यान रखना, हमारे ध्येय में कोई फर्क नहीं पड़ा। बोले हमारी इज्जत चली गई, नहीं लोग कहते, चार लोगों के सामने धुल के चला दिया है, गाली दे दिया, ऐसा अब तो जीना मुश्किल है। जब तक उसको हम नीचा नहीं दिखा देंगे। ये भाषा किसकी होती? शरीराभिमानी की। जिसका ध्येय प्रियालाल है उसकी। हमारी इज्जत श्यामा श्याम है, कभी कोई हमारी बेइज्जती कर ही नहीं सकता, पहुंच ही नहीं है किसी की, हमारी इज्जत तक पहुंच ही नहीं किसी की। और अगर इज्जत देह को माना है
तो जहां अपमान होगा आप दुखी हो जाओगे कि अब प्रभु चाहे अगले जन्म में मिले पर इसको हम दिखा देंगे एक बार। अब चाहे हमें भद्रकाली का अनुष्ठान करना पड़े पर इसको हम एक बार तो समझा ही देंगे कि साधक क्या होते, संत क्या होते। अहंकार बहुत छुपा हुआ होता है, कभी कभी जब प्रकट होता है तो वो अपना रूप दिखाता है कि तो बस ठीक है, फिर हम कामाख्या का अनुष्ठान करेंगे, हम देवी का अनुष्ठान करेंगे, अब हम तुम्हें दिखाएंगे ऐसे। ये अहंकार बहुत दूरी तक रहता। देख लो दुर्वासा जी को, इतने बड़े महान है पर ये अहंकार एक ही जगह नष्ट होता है, केवल एक ही जगह, भगवत प्रेमी महात्माओं के पास। बस कोई बस नहीं, करो अनुष्ठान। तुम जितना अनुष्ठान करोगे वहां एक बार राधा बोलने सब खत्म हो जाएगा तुम्हारा अनुष्ठान। करो, अब क्या करोगे? खोपड़ी से पहाड़ फोड़ने की तुम चेष्टा करोगे, तुम्हारा होगा क्या? तुम्हारी खोपड़ी फूटेगी। ऐसे जो भगवत प्राप्त महापुरुष है उनके ऊपर तुम क्या कर सको? कुछ नहीं। क्या किया? देवी का ही तो अनुष्ठान करे थे, गर्दन उतार दी अपने अनुष्ठान करने वालों की ही, क्योंकि भगवत प्राप्त महात्मा जड़ भरत जी हैं। क्या किया? सुदक्षिण अनुष्ठान कर रहा है काशी में महामृत्युंजय का, और किसके मारने के लिए? द्वारिकापुरी को नष्ट करने के लिए, द्वारिकाधीश के लिए। हुआ क्या? सुदर्शन ने वहां मैं पूरी काशी में आग लगा दी, उन सबको काट के फेंक दिया। प्रभु के चरणों का आश्रय दैन्यता प्रदान करता है, अहंकार नहीं। परधर्मो भयावहा, ये परधर्म है। शरीर का मान, शरीर का भोग, शरीर की प्रशंसा, ये परधर्म, ध्यान रखना। इसको स्वीकार करोगे तो भयावह, भय प्राप्त होगा। उपासक को स्वधर्म पालन करने के लिए जो कष्ट मिलता है उसे आनंद पूर्वक स्वीकार करना, यही कष्ट होते हैं। इस मार्ग के यही कष्ट है। चार लोग आपका सम्मान करेंगे तो आपको स्वीकार नहीं करना, नहीं आगे अपमान होने वाला, रो दोगे। सम्मान नहीं स्वीकार करोगे तो अपमान तुम्हें दुखी नहीं करेगा। प्रशंसा सुन के हृदय शीतल नहीं करोगे तो तुम्हें निंदा सुन के दुखी नहीं होना पड़ेगा। लंबी दंडवत स्वीकार नहीं करोगे तो कोई थप्पड़ भी मारेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। बस ध्यान रख, सम्मानम कल्याति घोर गर्लम। प्रभु का अंश है तू, प्रकृति के अंश से अपना संबंध मानकर धर्म स्थापित मत कर। इसी को अगर दूसरी जगह बोला जाएगा तो दूसरा बोला जाएगा। ये वृंदावन से बोला जा रहा है, इसलिए दूसरे किसी धर्म की तरफ बात ही नहीं है। सीधे समझो, स्वधर्म। हम प्रियालाल के हैं, ये हमारा स्वधर्म है, और ये शरीर को लेकर जितने सब परधर्म हैं, क्योंकि ये प्रकृति का है। प्रकृति के जितने भी है वो परधर्म है। परधर्मो भयावहा, हमें प्रकृति के धर्म से ऊपर उठकर परमात्म धर्म में स्थित होना है। सीधी बात, न वर्ण न आश्रम न और कोई, सर्वधर्मान परित्यज्य। जब कोई स्वधर्म का पालन करने के लिए कदम उठाता है तो कहा जाता है धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, श्रीमद् भागवत। और जब इस बात को नहीं समझ पाते तो स्वधर्म को ले लेते हैं शरीर संबंध को, कि हमारा इस कुल में जन्म हुआ, ऐसा ऐसा ऐसा, हमारा ये धर्म ये धर्म ये धर्म, वो सब पर धर्म है। स्वधर्म का पालन करोगे तो सब धर्मों का पालन अपने आप हो जाएगा। लेकिन स्वधर्म को नहीं समझाओ, अन्य धर्मों का पालन करते रहोगे तो बात नहीं बनेगी। इसीलिए त्यज लोक धर्मान, धर्मम भजस्व, स्वधर्म का भजन करो लोक धर्म का त्याग करके। प्रकृति के कार्य सब पर हैं, पर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो जितने भी स्वधर्म कहे जाते हैं प्रकृति के कार्यों को, ये सब भयावह है। इसीलिए भक्त मुख भगवत बानी, तो अपने मतलब की बात समझ में आएगी। इसी की व्याख्या दूसरी हो सकती है और है, पर हमें उसे छूना भी नहीं। जब हमको बिहारी जी की तरफ जाना है तो छठी करा मार्ग हमें पकड़ना ही नहीं, नहीं तो दूरी बनती चली जाएगी। निर्विकारता, निर्दोषता, अविनाशिता, नित्यता, निष्कामता, निर्ममता, ये हमारे स्वधर्म के लक्षण हैं। ये शरीर में नहीं होंगे, ये शरीर संबंधियों से नहीं, ये भोगों में नहीं होंगे, ये स्वरूप में होते हैं, और ये सब भगवान में होते हैं। वही हमारा स्वधर्म है। उत्पन्न होना, उत्पन्न होके रहना, बदलना, बढ़ना, नष्ट हो जाना, क्षीण होना,
ये सब पर धर्म के लक्षण हैं। ये कहाँ होते हैं? शरीर में, संसार में, वस्तुओं में, संबंधियों में। ये हमारे धर्म नहीं है। अगर मानते भी हो तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, स्वधर्म में आओ। सा वै पुंसाम परो धर्मो, सब पर धर्म है। और स्वयं का कभी परिवर्तन नहीं होता, स्वयं कभी बदलता नहीं, स्वयं कभी नष्ट नहीं होता। अविनाशी का बच्चा अविनाशी है, मरे न मारा जाए। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे मेरी बलाए। अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। कौन? ये शरीर ले, स्वयं स्वधर्म। हमारा स्वधर्म भगवत आराधन है, भगवत चिंतन है, आत्मचिंतन है, प्रभु के निरंतर चरणों में चित्त का लगाना, ये स्वधर्म है। इसके अलावा सब हमारे लिए परधर्म है। प्रिया प्रीतम में ही लगे रहना आठों पहर, ये स्वधर्म है। इसके अलावा सब परधर्म है। अब हमारे पास कोई भी कर्तव्य नहीं है, एक ही कर्तव्य है। एक एक श्वास लाडली लाल का सुमिरन, एक एक चेष्टा लाडली लाल के चरणों की सेवा, एक एक वृत्ति लाडली लाल के रूप गुण में लगाना, बस। इसके अलावा सब पर धर्म है हमारे लिए। ये वृंदावन नित्य विहार धर्म से बात हो रही है। तो स्वधर्म कल्याणकारक है और पर धर्म भयावह है। तो ऐसा जब हमने सुन लिया या जान लिया सत्संग के द्वारा, तो ये है कौन जो जबरदस्ती हमसे पर धर्म कराता रहता है, पाप कराता रहता है? प्रभु वो कौन है? अर्जुन जी ने पूछा। जब सुन लिया, जान लिया कि भाई हमें काम चेष्टा, क्रोध चेष्टाएं, पाप चेष्टाएं नहीं करनी, तो कौन देवता है कि जबरदस्ती हमारी बुद्धि में आके ना चाहते हुए भी वो हमसे करवा देता है? अर्जुन जी प्रभु से पूछे, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णे बलादिव नियोजिता। बलात् कोई इच्छा ना होने पर भी पाप कर्म क्यों करा देता है हमसे? प्राय लोगों का ऐसा होता है, हम नहीं करना चाहते, पर ऐसा लगता है जैसे भूत का आवेश होता है, वो सब ऐसा हो जाता है। हम सही कहते हम नहीं करना चाहते, पर पता नहीं कैसे हो जाता। वो कौन है जो हमसे पाप करा देता है? अर्जुन जी प्रश्न कर रहे हैं। तो आज जो सुना उसका चिंतन करो, कल इसका उत्तर मिले। श्री राधा वल्लभ लाल की।